तो ये है हमारा आज का क्वेश्चन, ठीक है। बहुत प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन है और बहुत प्यार से आप कर लोगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक नंबर है, ठीक है, उसे उसके रेसिप्रोकल के साथ ऐड किया जाता है तो 10/3 आ जाता है। बताओ वो नंबर क्या है, ठीक है। क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात ये आती है, देखो इसको गैस करना तो बहुत ही आसान है, ठीक है। आराम से आप गैस कर लोगे कि आंसर क्या है, ठीक है। तो गैस करके मुझे कमेंट करके बताना। लेकिन कहानी यहाँ पे ये है, ठीक है, कि लिखेंगे कैसे, लिख के कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, या पेपर में कैसे करना है वो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। तो जैसा मैंने कहा कि गैस करना आसान है, तो आप सोच के देखो, ठीक है, और कमेंट करो। चलो फिलहाल अब आगे देखते हैं कि लिखना कैसे है, ठीक है। देखो जब भी ऐसे नंबर मिलते हैं तो सबसे पहला काम तो यही होता है कि हम उन्हें x मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी बिल्कुल वही करेंगे कि लेट द नंबर बी x। क्या लिख दोगे आप? लेट द नंबर बी x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, क्या है कि x + 1/x = 10/3 है, ठीक है, कि x + 1/x = 10/3। अब यहां से कहानी चालू होती है, ठीक है, कि इसे सबसे अच्छे इफेक्टिव तरीके से कैसे करें कि जल्दी जल्दी सॉल्व भी हो जाए, गलती के चांस भी कम रहे, ठीक है। यही आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब देखो कहानी क्या आएगी कि इसे सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे कि दोनों साइडों को 3x से मल्टीप्लाई कर दोगे। किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3x से, ठीक है। दोनों साइड्स को हम 3x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वही हमने यहाँ किया। जब आप 3x से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो देखो 3x को एक बार x से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, और एक बार 1/x से मल्टीप्लाई करोगे। तो जब इससे करोगे तो ये बनेगा 3x², ठीक है। फिर जब 3x को 1/x से करोगे तो ये आ जाएगा 3। जब यहाँ पे करोगे तो 3 से 3 कैंसिल हो गया और ये आ गया 10x, ठीक है। और फिर 10x इधर आ जाएगा माइनस में, ठीक है। इतनी बात समझ आई होगी। अब ऐसा किया क्यों? ऐसा इसलिए किया ताकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए, ठीक है। हमने इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिया। ये बात आपको समझ आई होगी, ठीक है। अब देखो, अब क्या करोगे कि इसे फैक्टराइज करोगे। इसे क्या करोगे? फैक्टराइज, ठीक है। फैक्टराइजेशन आपने पिछली क्लासेस में सीखा हुआ है, ठीक है। मिडल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है, सीखी है आपने, ठीक है। मेथड है फैक्टराइजेशन का। अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट भी है तो अभी क्लियर हो जाएगा, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है, कि कैसे इसको करना है, ठीक है। तो आ जाओ देखते हैं। 3x² - 10x + 3 है, ठीक है। इसे हम मिडल टर्म से करेंगे। कैसे करते हैं? देखो इसमें 3 टर्म होते हैं, तो क्या करना है? फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 9 आ रहा है यहाँ पे, 3 3 9 होता है। तो दो ऐसे नंबर चुनो, ठीक है, जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे 9 आए। मल्टीप्लाई करने पे क्या आए? 9 आए, ठीक है। इतनी बात। उसके बाद क्या कहानी बनती है कि जो बीच वाला टर्म है, वो जो दो नंबर हम चुन रहे हैं, ठीक है, उन्हें प्लस करके ये बीच वाला नंबर आना चाहिए। यहाँ बीच वाला नंबर है -10, ठीक है। ये बात समझ आई होगी। तो देखो दो नंबर चाहिए, ठीक है, जिन्हें प्लस करके -10 आए और मल्टीप्लाई करके 9 आए। तो ऐसे दो नंबर यहाँ पे हैं -9 और -1, ठीक है। इतनी बात समझ में आपको आई होगी, क्योंकि -9 और -1 को प्लस करोगे तो -10 आएगा, ठीक है, और -9 और -1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से, तो यहाँ हमने वही किया कि 3x² - 9x और -x, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको बीच वाले को तोड़ दिया, प्लस में 3 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या स्टेप आता है? कॉमन लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? कॉमन, ठीक है। देखो कैसे लिया जाता है। ये है, जैसे इसमें से हमने 3x कॉमन लिया, ठीक है, तो यहाँ आ गया x - 3। अब यहाँ x - 3 है तो यहाँ भी x - 3 आ गया, ठीक है। अब -3 यहाँ पे है और यहाँ +3 है, मतलब दोनों का साइन अलग है, तो यहाँ -1 है, ठीक है। उसके बाद अब 3x - 1 एक साथ और x - 3 एक तरफ, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ आई होगी। देखो यहाँ मैंने थोड़ा जल्दी भी बताया है, ठीक है, तो इसलिए बताया क्योंकि ये टॉपिक पिछला है, ठीक है। किसी बच्चे को अगर डाउट होगा तो मुझे कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूंगा आपको और अच्छे से बता दूं, ठीक है। बाकी फिलहाल मैं समझ रहा हूँ कि आपको इतनी बात पता होगी, इतना आपको आता होगा, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ। चलो आगे देखते हैं। अब ये देखना, जब आपके पास इतना आ चुका है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? एक बार इसे 0 के बराबर रखोगे और एक बार इसे 0 के बराबर रखोगे, ठीक है, और बस आपका आंसर आ गया। कैसे? 3x - 1 = 0 रखा, ठीक है, तो x = 1/3 आ गया, ठीक है। और एक बार x - 3 को 0 के बराबर रखा तो x = 3, मतलब x या तो 3 हो सकता है या तो 1/3 हो सकता है, ठीक है। अब मुझे कमेंट करके बताना कि आपका गैस सही था कि गलत था, ठीक है। और ये आपके सामने आंसर भी है। अब सॉल्यूशन आप जो पेपर में लिखोगे वो बिल्कुल ऐसा होगा, ठीक है, कि लेट द नंबर बी x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + 1/x = 10/3। फिर आप लिखोगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 3x, ठीक है। फिर यहाँ पे 3x² + 3 = 10x आ जाएगा। उसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइज कर दोगे। फैक्टराइज करने के बाद इन्हें किसके बराबर रखोगे? 0 के, ठीक है, और उससे आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। तो ऐसे बहुत प्यार से आप पेपर में इसको कर लोगे। उम्मीद है ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आई होगी। अब एक बात है कि अगर आपको कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में तो कमेंट कर दो वो क्वेश्चन, मैं कोशिश करूंगा अगले दिन आपको सॉल्यूशन मिल जाए, ठीक है। तो उम्मीद है समझ आया होगा, मजा आया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।